गई तेल लेने, कल जाकर उसे थैंक्स कह दूंगा। कल किसी भी तरह उससे बात करनी होगी। कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे। उस दिन जो लड़की मिली उसके बारे में 5 पैसे का भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक थैंक्स कहने के लिए उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है क्या? आइडिया कैंसिल। हाय। हाय। थैंक्स। थैंक्स क्यों? वो कल मैं सो रहा था ना, आपने मुझे उठाया था उसी के लिए। ये क्या कह रहे हैं? उसके लिए क्या थैंक यू कहना? इट्स ओके। ओह, क्या बात करूं इससे? आई एम स्वाति, मेडिकल स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शरद। जानती हूँ। कॉफी पीने चले? नहीं पी सकता। नहीं? ओके। कॉफी बॉडी में हीट पैदा करती है। गन्ने का जूस पीने चले गया। हाँ? श्योर। आपको पता है, कॉफी से ज्यादा गन्ने के जूस में हीट होती है। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना, यंगस्टर्स की बॉडी गर्म रहनी चाहिए। हाँ? तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? अब अपने बारे में। क्यों? वो मैं आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए सुन रही थी ना। आप दिखने में डिफरेंट, स्पेशल, मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगते हैं। सो आपके बारे में जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने अपने कॉलेज का नाम क्या बताया? मैसूर मेडिकल कॉलेज। लेकिन क्यों? देखिए, बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर, यानी कि आप मैसूर की रहने वाली हैं और आपको मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर पीयून तक किसी को भी मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको डॉक्टर कह के बुलाऊं क्या? ओके। देखिए डॉक्टर, मैं केवल आपको ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहा हूँ, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। थैंक्स। इस खुशी में एक और ग्लास पीजिए ना। नहीं, बहुत हुआ। कितना हुआ बॉस? 20 रुपया भाई। इसे 20 रुपए दे दीजिए, पार्टी आपने दी है ना। देखिए, कॉफी शॉप में गए होते तो 200 या 300 रुपए उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए में काम हो गया है ना। झकास आइडिया। थैंक्स। चलिए। शरद, क्या आपको लव करने के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती क्या? ऐसा आपसे किसने बोला? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जो मुझे सहन नहीं कर सकते या मुझसे जलते हैं वो ऐसा रूमर्स फैलाते हैं। मुझे लड़कियों से तकलीफ है, लेकिन प्यार से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। आजकल तो सभी लोग लव लव करके मर रहे हैं। कौन सी लड़की ठीक से प्यार करती है? और प्यार कर भी लिया तो वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि उस लड़के की जान खाए बगैर रहती नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लव है ना, ये कुल्फी या आइसक्रीम जैसा होता है। सर, यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कप आइसक्रीम ही खाता हूँ। हाँ? कप आइसक्रीम? अरे रुको। यही हूँ। देखिए क्या है ना, ये लव जो होता है ये लड़कों से बहुत पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लड़के पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। अब अगर लव सक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम, और फेल हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर सक्सेस हुआ तो होटल, पिक्चर, डिनर, गिफ्ट, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ये सब करना पड़ता है। अगर फेल हुआ तो ब्रांडी, विस्की, सिगरेट, गांजा, इन सब की आदत लगती है। कुल मिलाकर लव में सक्सेस मिले या फेलियर हो, नुकसान तो लड़के का ही होता है। पर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। प्यार में मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ओहो, पता है क्या है, गलती शाहजहां की नहीं है। उसके आसपास राज्य में कोई राजा उससे लड़ाई करने वाला होता ना, तो उसे ताजमहल बनवाने की क्या, उसे नहाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। देखिए डॉक्टर जी, आजकल सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं।
फकीर बाबा जहाँ तक धुआं देता है बस वहीं तक खुशबू आती है। जिस दिन धुआं आना बंद हो जाएगा उस दिन बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम सभी लोग वैसा ही धुआं छोड़ने की कोशिश करते देखिए, हैं। आप जो सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। हाँ ये बात तो सही है कि कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग प्योर दूध की तरह और कुछ प्योर पॉइजन की तरह। दूध कौन सा है पॉइजन कौन सा है ये जानने में लड़के की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन आप तो प्योर दूध की तरह हो, दूसरी लड़कियों की तरह पॉइजन नहीं हो। ऐसा क्यों? गन्ने के जूस के पैसे आपने खुशी खुशी दे दिए ना इसलिए। ये लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या जरूरत रख है? लीजिए। गन्ने के जूस के पैसे भी लड़की को देने पड़े तो हमारी जात की इज्जत बदनाम हो जाएगी। आपने किसी से लव नहीं किया क्या? लव और मैं कोई चांस ही नहीं है। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए तो वो लड़की सपनों में आईने में आकर सताती रहती है। मतलब मुझे तो अब तक कोई लड़की ने ऐसे सपनों में आकर सताया नहीं है। हाँ, शरद, कल वो कॉलेज का नाम लेकर के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिगरेट भी पी रहे हो? छी! हनुमान जी के मंदिर से तुम्हारे लिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। ये किस लिए? कल तुम्हें आधी रात को कोई लड़की आकर सपने में सता रही थी ना, और तुम डर गए थे, ऐसा तुमने मुझे बताया था। इसीलिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। डॉक्टर मैडम ये मेरे जनक हैं, स्वाति। शरद, हाँ? जनक मतलब? पिताजी। नमस्कार अंकल। यही है वो जो हमारे घर में आने वाली है। सुंदर है। पापा जैसे आए हो वैसे ही सीधे घर चले जाइए। जाऊंगा भाई, तभी तो ऑटो खड़ा किया है। हाँ, मैं बढ़ाई मार के अपना इंप्रेशन छाड़ रहा हूँ और यहाँ रुककर आप मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ बेटा। जानते हो ये लड़की बहुत अच्छी है, जैसी तुम्हारी माँ है ना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। जाइए जाइए। हाँ, और सुनो बेटा, इस लड़की को छोड़ना हाँ, मत, जाइए। समझ गए ना? सुनो बेटा स्वाति, इसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहो। तुम कहोगे तो ये जरूर सुनेगा। इन्हें सीधा ले जाकर घर में हाँ, पटक देना। जा रहा हूँ। लड़की के सामने बाप को भूल गया। हाँ? बाय अंकल। बत्तीसी क्यों दिखा रही हो? वो नहीं, कुछ नहीं। ओह, नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक यू। ए, देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह ऐसा क्या? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय बाय। अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बोल